Hello students, today we shall learn about how common people reacted towards Nazism. आपके चैप्टर नाजिज्म एंड राइज ऑफ हिटलर का टॉपिक नंबर 5। और ये ज़रूरी हो जाता है कि हम लोग किसी बात को बाइलिंगुअल होकर के समझें, है ना। बाइलिंगुअल होकर समझने से कोई भी आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाता है। आज हम लोगों को समझना है कि व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ कॉमन पीपल टुवार्ड्स नाजिज्म। क्या रिएक्शन था वहाँ के लोगों का नाजिज्म के टुवार्ड्स, नाजिज्म की तरफ क्या रिएक्शन था उनका। ठीक है, तो जैसा कि हम जानते हैं एट दैट टाइम देयर वेयर टू टाइप्स ऑफ पर्सन्स हु रिएक्टेड अबाउट नाजिज्म। One of them were supporters of Nazism and others were who opposers of Nazism. Supporters felt that they had much hatred and anger in them. Supporters felt hatred and anger surge towards Jews, and they reported them as suspicious neighbors. They had believed that Nazism would bring prosperity and improve general well-being. जो नाजिज्म के सपोर्टर्स थे उनके उनके मन में ये विश्वास था कि हम यदि नाजिज्म को फॉलो करते हैं तो हमारे लिए समृद्धि आएगी, हमारा विकास होगा। और उनके मन में यहूदियों के प्रति बहुत ही अत्यधिक घृणा थी। उनके मन में यहूदियों के प्रति बहुत ही ज़्यादा स्टीरियोटाइप था। ठीक है, और दूसरी तरफ कुछ वैसे लोग थे जो बहुसंख्यक थे, वो नाजिज्म के अपोजर्स थे। क्यों? क्योंकि नाजिज्म का जो आइडिया था उस आइडिया में केवल उनको सताने की बात कही गई थी। जितने नाजिज थे उस आइडिया को फॉलो करते थे और उनको जो आर्यन रेस के नहीं थे सताया करते थे, उनके समूल नाश की बात करते थे। तो दो पक्ष थे नाजिज्म के तरफ। एक पक्ष जो है उनके तरफ था, एक पक्ष जो है उनके विरुद्ध में था। और वहाँ पर स्थिति ये थी कि मैक्सिमम लोग जो हैं, जो लार्ज मेजॉरिटी थी, वो मुख दर्शक बनकर के सारी बातों को देख रही थी, सुन रही थी। जैसा कि आप देख रहे हैं, क्या कहता है, लार्ज मेजॉरिटी ऑफ जर्मन्स हाउएवर वेयर पासिव ऑनलुकर्स एंड एपैथेटिक विटनेस एंड दे वेयर टू स्कैर्ड ऑफ टू एक्ट, टू डिफर, टू प्रोटेस्ट एंड दे प्रीफर टू लुक अवे। एक बहुसंख्यक, वहाँ की जो बहुसंख्यक जनता थी वो अलग से रह करके केवल देख रही थी, वो केवल दर्शक की भांति देख रही थी। ठीक है ना। और उनके मन में ये विचार था कि मुझ पर तो जो है दिक्कत नहीं किया जा रहा है ना। ठीक है, स्थिति बड़ी विषम हो गई थी वहाँ पे। इस नाजियों द्वारा किए गए अत्याचार को देखते हुए और बहुसंख्यक वहाँ के जो लोग थे उस अत्याचार को जो सह रहे थे, इसको देखते हुए एक वहाँ के कवि थे पेस्टर निमोलर। उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से अपनी बातों को कहा है। ठीक है ना। और उसको आप जब देखेंगे तो पाएंगे कि अगर मानवता के विरुद्ध अपराध होता है तो उसमें कारण क्या है। ठीक है ना। तो देखिए, बहुत ही सुंदर पंक्तियों में उन्होंने कहा है, ठीक है ना, कि फर्स्ट दे केम फॉर द कम्युनिस्ट। शुरुआती दौर में वे कम्युनिस्टों के लिए आए। मतलब कौन? जर्मन्स। मतलब कौन?
आर्यंस मतलब कौन, फॉलोअर्स ऑफ हिटलर्स। तो वेल आई वॉज नॉट ए कम्युनिस्ट, बहुत बढ़िया, मैं तो एक कम्युनिस्ट नहीं हूँ। सो आई सैड नथिंग, इसलिए मैंने विरोध नहीं किया। देन दे केम फॉर द सोशल डेमोक्रेट्स, उसके बाद वे सोशल डेमोक्रेट्स के लिए आए, उनको तंग करना शुरू किया। ठीक है, मैं तो एक सोशल डेमोक्रेट नहीं था, इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट, उसके बाद उन लोगों ने ट्रेड यूनियनिस्ट को ख़त्म करना शुरू किया, और मैं एक ट्रेड यूनियनिस्ट नहीं था। एंड देन दे केम फॉर द ज्यूज़, और उसके बाद वे ज्यूज़ के लिए आए, ज्यूज़ को ख़त्म करना शुरू किया, उनको एलिमिनेट करना शुरू किया। बट आई वॉज नॉट ए ज्यूज़, सो आई डिड लिटिल। देन दे केम फॉर मी, और बाद में तब वे मेरे लिए आए। देयर वॉज नो वन लेफ्ट हु कुड स्टैंड अप फॉर मी, और जब वे मेरे लिए आए, यानी जब नाजियों ने मुझे तंग करना शुरू किया, तब कोई नहीं था जो मेरा साथ दे सके। कहने का मतलब ये है कि नाजियों के द्वारा वहाँ पर बहुत ज़्यादा अत्याचार मचाया जा रहा था। उनका कहना था कि केवल आर्यन रेस को छोड़ करके सारे लोगों को वे अनडिजरेबल मानते थे, सबको समूल नाश कर देना है। उसके लिए वे स्टेप बाई स्टेप काम कर रहे थे, और हर कोई जो है, हर किसी के मन में ये आ गया था कि मुझको तो तंग नहीं किया जा रहा है ना, इसलिए मैं क्यों विरोध करूं। इसीलिए इसी चीज़ को देखते हुए एक वहाँ पे कवि हुए, ठीक है ना, स्टोरी राइटर हुए, शार्लोट ब्रेट। उन्होंने कहा कि नाजियों की जहाँ तक बात है, ठीक है ना, वे जो हैं, उन्होंने जो ज्यूज थे, यहूदियों को समूल नाश करने का प्रयास किया। अनेक तरीकों से उनको जो है तंग किया गया, और इसी को देखते हुए उस वो जो स्टोरी राइटर था, ठीक है ना, शार्लोट ब्रेट, उसने एक बुक लिखी, थर्ड रेच ऑफ ड्रीम, और उसमें उसने कहा कि ज्यूज डाइड मैनी डेथ्स, ज्यूज डाइड मैनी डेथ्स इवन बिफोर दे रिच्ड द गैस चैम्बर। गैस चैम्बर में जाने से पहले भी जो यहूदी थे वे अनेक मौत मरे।